हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर के बारे में। ठीक है, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि माइक्रोफोन एक्चुअली होता क्या है, इसका जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है। ठीक है, और लाउड स्पीकर क्या होता है, इसका काम क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइक्रोफोन के बारे में। ठीक है, आप सभी लोगों ने माइक्रोफोन को देखा ही होगा। माइक्रोफोन कैसा होता है कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ माइक, एक आपका माइक्रोफोन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका माइक्रोफोन है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के माइक्रोफोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो माइक्रोफोन होता है एक प्रकार का इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, इनपुट ट्रांसड्यूसर होने का मतलब, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर जो होता है वो एनर्जी कन्वर्टर होता है। एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे जो माइक्रोफोन होता है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, और जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपका कौन सा होता है, साउंड वेव होता है। तो जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम होता है माइक्रोफोन का। ये तो हो गया इसका बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे माइक्रोफोन जो होता है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर साउंड वेव होता है वो उसको कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम देख सकते हैं, डायफ्राम। ठीक है, तो इसका जो सर्किट डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है आपका यहाँ पे एक डायफ्राम होता है। ठीक है, ऐसे बहुत पतला सा एक पन्नी नुमा होता है, उसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ पे होता है और यहाँ से हम लोग देते हैं साउंड वेव। मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं यहाँ से बोलते हैं कहाँ पे जाता है, डायफ्राम पे। और यहाँ पे होता है आपका क्वाइल, यहाँ पे होता है एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, और यहाँ से हम लोग को मिलता है क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है इसको हम लोग समझते हैं। तो जब माइक्रोफोन होता है, जब हम लोग कुछ भी बोलते हैं उस साउंड वेव में होता है, तो साउंड वेव जो होता है उस डायफ्राम पे पड़ता है। यहाँ पे जो पतली सी परत होती है, पन्नी होती है, उस पर पड़ती है जो साउंड होता है। ठीक है, साउंड प्रेशर इस डायफ्राम पर पड़ता है। तो वहां से क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, यहां से वाइब्रेट करने का मतलब है जब ए वाला वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे जो क्वाइल लगा हुआ है, ठीक है, एक क्वाइल किससे कनेक्ट है, वो भी थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्वाइल भी मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि क्वाइल में आपका एक फ्लक्स जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वाइल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है, परमानेंट मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो यहाँ से जो मैग्नेट लगा हुआ है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जिसका क्वाइल है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो लगा हुआ है यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसकी जो दिशा होगी कुछ इस फॉर्म में होगी, यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होगा। तो सिंपल सा इसका है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो भी बोलते हैं वो कहाँ पे पड़ता है, डायफ्राम पे। डायफ्राम पे पड़ने से जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने से जो क्वाइल है वो भी थोड़ा सा वाइब्रेट होता है। तो जो क्वाइल है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और यहाँ पे लगा हुआ है एक मैग्नेट, इस मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, एक वोल्टेज जनरेट होता है जहां से हम लोग जो आउटपुट मिलता है यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होता है, जो ईएमएफ होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में होता है। तो यहाँ से हम लोग को आउटपुट मिल जाता है। इसके बाद जो होता है
तो वहां पे हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे साउंड वेव दे रहे हैं वो चेंज हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग है बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि लाउड स्पीकर क्या होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर जो होता है सेम इसका उल्टा ही होता है, इसकी संरचना भी सेम इसकी उल्टी होती है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो जो लाउड स्पीकर होता है उसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मतलब साउंड वेव में कन्वर्ट करने का काम होता है। ठीक है, तो जो लाउड स्पीकर होता है एक प्रकार का आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर होने का मतलब है कि एनर्जी को ये भी कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो इनपुट एनर्जी होगा, जो इनपुट सिग्नल होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, और जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा वो साउंड वेव मिलेगा। ठीक है, इसका काम यही होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस फॉर्म में होता है, जो हमने माइक्रोफोन देखा है सेम उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे, कहां पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। जो क्वाइल लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्वाइल है, एक यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट जो है यहाँ पे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, यहाँ पे क्वाइल है, और यहाँ से हम लोग कनेक्ट किए हैं एक डायफ्राम, डायफ्राम यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग करंट यहाँ से फ्लो कराते हैं, जो भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्वाइल से। ठीक है, तो क्वाइल से जुड़े होने से मतलब क्या है कि क्वाइल में जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, इसमें जो क्वाइल है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो और जो यहाँ पे मैग्नेट है उसका भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हम लोग को जो डायफ्राम है, ठीक है, जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा। ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ है उसमें वाइब्रेशन आएगा। ठीक है, वाइब्रेशन आने से क्या होगा कि जो यहाँ से डायफ्राम का आउटपुट होगा वहां से हम लोग साउंड मिलने लगेगा। ठीक है, वाइब्रेट करेगा डायफ्राम, तो वहां से हम लोग को आउटपुट मिलेगा कौन सा, साउंड वेव। ठीक है, तो इसका जो वर्किंग होता है बहुत ही सिंपल होता है। आसान शब्दों में आप लोग समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में चेंज करने का काम होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको किस एनर्जी में चेंज करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो साउंड सिग्नल होता है, साउंड वेव होता है। तो यही था बहुत ही सिंपल माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।